गुणः कामदमुक्तं च ओंकाराय नमो नमः। व्रेल शब्द घनो व प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतो नो द्रुतम् अज्ञान तिमिरान्धान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमपाचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विद्वंसं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंध कम भव जीवना प्रतिबोधकारकम विदम शास्त्रम श्री इष्टोपदेश नामधेयम अस्य मूल गणकर्तारा श्री सर्वगदेवा तदुत्तर गणकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासा श्री आचार्य पूजपा स्वामी विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंदारो जेन्द्रमु सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं बादशिव कोटो लक्षाणि चित्तिदृकानि चैवे पंचाशदस्थो सत्सङ्ख्यं एतच्युतं पंचपदं नमामि। हरन्तवासयत्तं गणदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिचित्तो सन्नाहो सज्जा इच्छामन्ते सुदपति गौदुच्चालचो अंगोवं पैनीं पावडे परिमेशुट पडमामि उपगाय चुलिया चे सुत्ते त्विदं गाय शेंच कालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःख को कम्मको बोलाओ सुगैगणम समाहीवनम जिनको सपत्ति हो मध्यम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय विलय श्रीमदाचार्य व्यक्ति गाँव सुत जलति पार्गेभ्य सुपरमति विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो 36 गुण सम्मग्गे पंचव्याचार्य करण संदर्शे शिष्याणंग कुशरी दम्बारी शया वंदे गुरुवत्ति संजमेण तरंति संसाय शायरम घोरम छिन्नति अट्टकम मम जमर्णम न पाविन्ति हे नित्यं वितनंत हो नृता ध्यानाग्निहोता कुला षट्कर्मा वीरता सपो धंधना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुरपरणा चंदाचुति जुदका मोक्ष द्वार कपाट पाठ मटा पीड़न्तु मां साधवा गुरवापान्तो नृत्यं ज्ञान दर्शन नायका चारिताण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छावंते आरवत्ति गौज चालचु समनान संयुक्ताण पंच विहाचारणम आय्यारम आराधि सुनानुपदिश्याणम उच्चायाणम तीरगुल पालयाणम शब्षाणम नृत्यकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि दुख को कम को भोलाओ सुगैगणम समाहीवनम जिनको सपत्ति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। अब शिष्य कह रहा है कल की श्लोक की बात सुनकर कि ऐसा धन महा कष्टों से कमाए जाने वाले और कमा के वह असुरक्षित रहने वाला और कभी भी उसका नाश हो सकता है और दोनों भवों को बिगाड़ने वाले। दोनों भव बिगड़ते हैं क्योंकि ये भाव क्यों बिगड़ रहा है कि धन में ही रात दिन में लगा हुआ है, धर्म करने की उसको फुर्सत नहीं है। तो धन कमाने में दोनों भाव, वो शिष्य कह रहा दोनों भाव बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? इसमें तो धर्म में समय नहीं है और जब इसमें समय नहीं है पाप का बंद करेगा
तो आगामी भाव भी बिगड़ेगा। तो ये दोनों भाव बिगड़ने वाली ऐसी संपत्ति को संसारी जन त्याग क्यों नहीं कर देती, छोड़ क्यों नहीं देती, और उसी को बढ़ाने में, प्राप्त करने में लगी रहती। ऐसी शिष्य की शंका है। शिष्य कह रहा है कि सब कुछ विपत्ति आपत्ति हो रही, सब कुछ हो रही है इस संसारी, फिर भी उसी में लगा है, इसका कारण क्या है? तो इसी के समाधान में आचार्य महाराज 14 नंबर श्लोक दे रहे, 14 नंबर वाला, तो इसका उच्चारण करें। विपत्ति विपत्ति मात मनो मूढ़ा मूढ़ा, विपत्ति मात मनो मूढ़ा, विपत्ति मात मनो मूढ़ा, परेशा परेशा विवो मिवो निक्षते निक्षते, परेशा मिव निक्षते, परेशा मिव निक्षते। दह, इसमें हा आदा हो या पूरा, इसी दह दह मान, दह मान मृगा मृगा, कीर्ण कीर्ण, दहमान मृगा कीणे, दहमान मृगा क्रीणे, बनांतर बनांतर, तरुस्थवत तरुस्थवत, बनांतर तरुस्थवत। करें उच्चारण। ठीक से हो रहा उच्चारण, कहीं कठिनाई तो नहीं हो रही? थोड़ा विसर्ग को अच्छी से मूड मूढ़ा, अच्छे से मूढ़ा, ये हा की तरह इसका उच्चारण होता, मूढ़ा। ठीक है। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? बहुत अच्छा श्लोक है और ये तो हर समय ध्यान करने वाला श्लोक है। ये समझ लो, आप अगर इस श्लोक को हमेशा ध्यान रखते हैं तो बहुत कुछ अनर्थ से बच सकते हैं, और अगर इस श्लोक को याद नहीं रखा तो घटना घटने में, कर्म बंद होने में कोई समय लगने वाला नहीं है। बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं वनांतर, तो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा वन है। काय का? वृक्षों का एक बहुत बड़ा वन है, जिस वन में बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। फिर कह रहे हैं मृगा कीर्ण, उस वन में क्या है? हिरण, सिंह, व्याघ्र और हाथी वगैरह अनेक जीव उस वन में रहते हैं। फिर कह रहे हैं दहमान, और फैली हुई अग्नि में जलते हुए। कह रहे हैं तरोस्तवत मूढ़ा, परेशान विपत्तिव आत्मना नाइच्छति, तो किसी वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के सादृश मूक प्राणी दूसरों की विपत्ति के सादृश अपनी विपत्ति को नहीं देखता। अब एक आचार्य महाराज दृष्टांत सहित इस विषय को उपस्थित कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इस विषय को समझें। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? एक वृक्षों का बहुत बड़ा वन है, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा वन है। उस वन में हिरण है, सिंह है, व्याघ आदि तरह तरह की वहाँ जानवर उस वन में रहते ये वन में, उनका तो वो ही है। और उस वन में क्या है? गर्मी का समय है, और गर्मी के समय से क्या होगी? सारे वृक्ष पत्ते आदि सूख गए हैं, और सूख गई और उन्हीं में अग्नि लग गई। और अग्नि जैसी लगी तो अब वृक्षों से पत्तों में आदि पकड़ती पड़ती अग्नि तेजी से पकड़ गई। अब क्या करें? वो जो हिरण सिंह आदि हैं, अब उनमें जितना विवेक है, अब वह जिस स्थान पे थे अग्नि के,
वहाँ से स्थान छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। फिर अग्नि फिर आगे बढ़ रही है, ईंधन पर्याप्त है उस अग्नि के पास, अब वो फिर आगे बढ़ रहे। अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं और कुछ तो आगे नहीं बढ़ने से उनका मरण हो गया, कुछ का शरीर जल गया, अंग भंग आदि हो गए, और कुछ जो बिलों में रहने वाले हैं उनका बिलों ही में मरण हो गया, पता ही नहीं, निकल ही नहीं पाए। अब ये तो बड़े बड़े जानवरों की बात है, पर छोटे छोटे हैं वो तो जा ही नहीं पा रहे कहीं, तो ऐसे उनका तो बिल्कुल स्वाहा ही हो गया। तो ये आचार्य महाराज दृष्टांत दे रहे, ये स्थिति उस जन में बन रही। पर उसी वन में एक ऊंचे वृक्ष पर एक वस्तु क्या बैठा है, व्यक्ति बैठा है, और सारा दृश्य देख रहा है कि वन में अग्नि लग गई है और हिरण आदि मरण को प्राप्त हो रहे हैं, कुछ जल रहे हैं, कुछ आगे भाग रहे हैं, सब कुछ वह दृश्य देख के मुख से बोल रहा है, देखो हिरण मर गया, अरे देखो जो वन में रहने वाला सिंह कहलाता है वनराज वो भी चला गया, वो फलाना सर्व भी चला गया, वो ये भी चला गया, मरण हो गए, और कुछ आगे बढ़ रहे। ये सारा दृश्य देखते हुए मुख से बोल रहा है, सब दिख रहा है, पर बैठा है क्या, बैठे हुए सारा दिग्दर्शन कर रहा है। और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अग्नि बढ़ते हुए, और अब कहाँ आ रही है, जहाँ मैं बैठा है। अब बैठा बोल रहा है, पर ये नहीं सोच रहा कि अब वो आगे हमारी ओर आ रही है, अब वह क्या होगी, हम भले ऊंचे वृक्ष पे बैठे हैं, पर जैसे ही वह जड़ों में लगेगी क्या होगी, ये नहीं समझ रहा, जड़ों में अग्नि लगेगी, और जड़ों में जब अग्नि लगेगी तो उसका जमीन से संपर्क खत्म हो जाएगा वृक्ष का, और वृक्ष जैसे ही अग्नि में गिरेगा तो हम कहाँ रहेंगे, ये समझ नहीं रहा कुछ, होने वाला क्या है, यही होने वाला है। और वह वृक्ष जब गिरेगा अग्नि में तो वृक्ष भी चला जाएगा और वह भी चला जाएगा। इसलिए आचार्य क्या कह रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आचार्य महाराज इसलिए कह रहे हैं वृक्ष पे बैठा हुआ मूर्ख, क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, क्या उपमा दे रहे हैं, मूर्ख। मूर्ख क्यों कह रहे हैं महाराज, मूर्ख तो है इसलिए मूर्ख कह रहे हैं कि अगर विवेकवान व्यक्ति हो तो वह क्या कर ले, अग्नि हमारे समीप आने की ओर है, उससे पहले वह उतर के अपने कहीं भी स्थान पर सुरक्षित हो सकता है, पर बस बोल रहा है और अपने को सुरक्षित समझ रहा है, पर वस्तुतः सुरक्षित नहीं है, वह मरण को प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह आचार्य महाराज इस दृष्टांत से हम सब आपको अवगत करा रहे हैं कि इसी तरह इस संसारी प्राणी की दशा है कि दुनिया का तमाशा देख रहा है, दुनिया को सुना रहा है, और बस स्वयं कोई बचने का उपाय नहीं कर रहा है। अब उस जानवरों के पास तो उतना विवेक नहीं है जितना मनुष्यों के पास है, उतने साधन उसके पास बचाव के तो है नहीं, ना तो घर है, ना आप जैसी हवेलियां हैं उसके पास, ना आप जैसे वाहन हैं, कुछ भी नहीं है। क्या है, प्रतिकार के लिए कुछ नहीं है, वही जंगल है, उसी जंगल में बढ़ते जा रहे हैं। पर आपके पास तो हवेलियां सब कुछ है, फायर ब्रिगेड और सब कुछ सारे साधन हैं, आपके पास मोबाइल भी है, तुरंत मोबाइल लगा दो फायर ब्रिगेड आ जाएगी, और कहीं भी आप चले जाएंगे, पानी भी है, सब है। तो ऐसे सारे साधन हैं, पर आचार्य महाराज कह रहे हैं वह मूर्ख है, बैठा है, बोल रहा है, पर बचाव का कोई साधन नहीं कर रहा है। इसी तरह आचार्य महाराज मूर्ख की उपमा किसको दे रहे हैं, उस व्यक्ति को। वह मूर्ख नहीं, प्राया करके सारे संसारी प्राया करके मूर्ख ही है। क्यों मूर्ख है, इसलिए मूर्ख है कि आपके पास आज निरंतर वैज्ञानिक युग में पूरे साधन बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले के ज़माने में पेपर आते थे और वो ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो चलता था, उससे आपको समाचार मिलते थे। कब के समाचार लेट आदि मिलते, अब तो इमीडिएट बिल्कुल। पहले टीवी में आते थे, अब क्या है,
अब साहब आप नेट से जुड़ गए, मोबाइल से इमीडिएट कहाँ किस देश में क्या घटना घट चुकी, क्या घटने वाली है, क्या होने वाला है, सब आपके पास मोबाइल में है। टीवी है, कंप्यूटर है, पेपर है, मैगजीन है, और भी आपके पास लोकल मीडिया भी है, आपके पास व्यक्ति भी सुनाने वाले हैं। आपको किसी पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सुनाने वाले आपके घर आ जाएंगे और वो आपको समाचार दे देंगे, हमने ऐसा ऐसा भी सुना है, हमारे पड़ोस में ऐसी ऐसी घटना घट गई है, मंदिर में अभी ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। आपको पूरी रिपोर्ट आपको फ्री, कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा, आपको बस समय देना है, समय देना है, आप सुन लें पूरी जानकारी कैसा क्या घटा। तो आचार्य महाराज इसमें यही कहने वाले हैं कि आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि इनका परिणाम देख रहे हैं। क्या कहने वाले हैं कि हिंसा करने से व्यक्ति को क्या हानि उठाना पड़ती है। अगर आप मान के चलो, आचार्य महाराज इसमें कहने वाले हैं कि जैसे जब कोई व्यक्ति किसी को समाप्त कर देता है तो कितनी परेशानी उसको उठाना पड़ती है। अब पुलिस आके ले जाएगी, फरार हो जाती है। क्यों फरार हो गए? पुलिस ले जाएगी ना, फरार हो गए। अब फरार में कहाँ कहाँ दुखना छिपना पड़ता है पता नहीं, व्यापार बंद हो गया, घर पूरा परेशान है, रिश्तेदार और विशेष करके ससुराल वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें ज़्यादा चिंता है, बाकी और कोई को रहे चाहे नहीं। तो इस तरह से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। जब तक जमानत नहीं होती है तब तक पूरी सुरक्षा के साथ रहना है। तो ऐसे परिवार और मित्रजन आदि आदि सबको क्या है परेशानी, और हमेशा क्या है रात दिन भयभीत रखता है, क्या स्थिति होती। ऐसे आपको अनेक उदाहरण सुनने और पढ़ने मिल जाएंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हिंसा करने वाले की क्या दशाएं होती हैं, किसी से झगड़ा बैर आदि कारण ये पता है आपको, फिर आप छोड़ नहीं रहे ना, करते ही चले जा रहे। कभी कोई झगड़ा हो गया जमीन मकान आदि कारण कर लेते हैं, जो होगा अब देखा जाएगा, क्या होगा बता, बाद में क्या करोगे आप, कष्ट ही उठाना पड़ेगा, देखा क्या जाएगा, तो करना ही पड़ेगा। ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो महाराज जी जमानत भी हो जाएगी। आज तो ऐसे वकील मिलते हैं, हम घर में थे जब सुनते थे, आप तो बस पैसा दे जाओ आपकी जमानत हो, आपको क्या करना। पर ये माना यहाँ तो जमानत हो जाएगी, पर कर्म की अदालत में कौन सी जमानत करवाओगे आप ना, वो तो भोगना पड़ेगी। तो हिंसा के क्या क्या परिणाम भोगना पड़ते हैं देखते हुए, सब साधनों से सुनते हुए भी हम वही करते चले जा रहे हैं, और निरंतर हम क्या है संक्लेश के कारण पाप का बंध हो रहा है। संक्लेश थे, घबरा, ऐसा नहीं, क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता। आजीवन कारावास हो गया तो क्या कर लोगे, बस आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है, वहीं जीवन समाप्त, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब दूसरे नंबर का है असत्य बोलने के क्या परिणाम है, समझते हैं। व्यक्ति क्या है विश्वास खो बैठता है, असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं, आप कितने सत्य बोलो पर आदमी कहता है ये सत्य नहीं बोलता। तो इस तरह से झूठ बोलने से विश्वास खो बैठता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। आप ये देख रहे हैं कि झूठ आदि बोलने से क्या कैसी स्थितियाँ घटित हो रही, पर बोलते चले जा रहे हैं, कोई विश्वास, पर उसका हम सब परिणाम जानते हुए। तो आचार्य महाराज उसी की उपमा इसलिए दे रहे कि वो जैसा मूर्ख है ऐसे ही ये सब कुछ घटना देखते हुए भी तुम मूर्ख हो कि उनसे बच नहीं रहे हो। तीसरे नंबर का पाप है चोरी। जो चोरी करने से क्या क्या स्थितियाँ घटित होती हैं आप उसकी समझ रहे हो कि रात दिन भय बना रहता है, पुलिस कहीं भी आए डर ही लग रहा कि हमारे यहाँ ही आ रही है। सोने चांदी वाले बेकार परवन से पूछो उनकी क्या दशा होती है, उन्हें यही लगता है कि कब आ जाए वो ले जाए। तो ये है मतलब अगर थाने और कहीं गया तो क्या है कुआं में गिरा हुआ सूखा नहीं निकलता, ऐसे ही वहाँ जाने से सूखा नहीं होता, कुछ तो देना ही पड़ता है। और जब वह बैठ के ले जाते हैं तो सारे नगर में चर्चा हो जाती है। तो चोरी करने के क्या क्या परिणाम होते हैं ये सब आप देख रहे हैं। बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने से कितना ब्लड खून कम हो जाता, आप अपना तोलेंगे हीमोग्लोबिन कितना कम हो गया तो पता पड़ेगा। टिकट चोरी का क्या परिणाम और कहीं क्या चोरी का, ये सारे परिणाम समझ में आ रहे हैं, पर फिर भी हम करते चले जा रहे हैं। चौथे नंबर का है कुशील पाप। तो कुशील की तो दशा बहुत खतरनाक है।
हमने अभी तक आकलन किया है, सब पापों में सबसे अधिक अगर मात्रा बड़ी है किसी चीज की, कुछ आवाज कहां से आ रही? मना करो जहां भी जो शोर कर रहे हो, यहां शोर नहीं करते। यहां बैठना है तो बोलो शांत बैठो। और कुशील पाप की तो मात्रा आज जितने भी पाप हैं हमने तो आकलन ही कर रहे हैं, इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी। उसका कारण सिर्फ यही है कि ऐसे ऐसे साधनों का आज निरंतर क्या है बढ़ना, ऐसे ऐसे साधन बढ़ते जा रहे हैं जिससे मन की विकृति पूर्ण रूप से खराब होती जाली जा रही है। आचार्य ने आगम में स्पष्ट लिखा कि ऐसी नो कर्म मिलने से कर्मों की उदीर्णा होती है। कर्मों की उदीर्णा करते जो कर्म अभी उदय में नहीं है वो उदय में आ जाएगा, अकाल में आ जाएगा और आपके ऐसे परिणाम भाव हो जाएंगे। उसके कारण ऐसे पाप कर्म के भाव होने से इस तरह उस पाप का फिर बंद हो जाएगा। आचार्य महाराज यही कहते, इन साधनों से बचना होगा। आप खूब सोच विचार कर लो, जब तक आप ऐसे साधनों से नहीं बचोगे तब तक मन आपका कंट्रोल नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। इतना कोई निर्मल परिणाम बना नहीं सकता। इसलिए आचार्य ने यही कहा कि इन साधनों से बचो, तब जाके ऐसी फिल्म है, ऐसी सीरियल हैं, ऐसा वातावरण है, ऐसे आप फिल्म आदि देखेंगे तो उस तरह के भाव बनेंगे तो वह जब क्रिया घटित होगी तो पाप का बंध होगा। तो ऐसी सारी स्थितियां आज पढ़ने की जो पद्धतियां हैं, बच्चे और बच्चियों की क्या स्थितियां हैं देखो। हम तो किसी से कुछ ना पूछते ना हमें पता, पर कभी कभी कोई चीज़ सुनने में आती है तब हमें ज्ञात होता है। अभी कुंडलपुर के समय रहे, अब कुंडलपुर में क्या है कि सब साथ में बैठते थे, स्थान कम था, वो महाराज अधिक थे। तो अब कोई आपस की चर्चा आदि हो रही तो सुनने में आती है। वैसे तो अपने पास सुनने वाला कोई काम रहते ही नहीं है, अपने पास न सुनने वाला, न हम कोई जानकारी देते हैं न हम कोई जानकारी लेते। हम कहीं से कोई आगम के अलावा हम कोई पुस्तक से कभी कोई पढ़ना तो ठीक है, हम कभी छीते नहीं है, कोई पुस्तक नहीं, कहीं की कोई पुस्तक नहीं, ना कोई हमें जानकारी हमें न चाहिए है। आचार्य ने हमारे लिए बहुत जानकारी के साधन आगम दिए हैं। उन आगम में हर तरह की आपकी विषय मिल जाएगा, एक से एक नीति, एक से एक कथाएं, सब कुछ है आगम में। एक से एक आज के लेखक क्या हो सकते, जो आचार्यों की प्रतिभाएं हैं, जो उनका ज्ञान है, जो उनके अंदर नीति है, हर चीज है। ऐसे आचार्य बताओ आप, ऐसे ऐसे आचार्य हैं जिन्हें पेन कापी और कलम कोई जरूरत नहीं, मन में ही बना दिया। बताओ आप, आचार्य समदभट्ट महाराज के रात भर में 24 भगवान की स्तुति ही बना दी, 1 से 43 लोग। बताओ आप बना सकते, आप बना देंगे क्या? अभी बना क्या देंगे आप? 1 महीने में तो पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, बनाना तो कोसों दूर है। ऐसी रचनाएं हैं, ऐसी उनका ज्ञान है ना। आचार्य मांगतू महाराज भक्तांबर बना दिया नहीं। आचार्य कुमुदचंद महाराज, बादिर राज महाराज, धनंजय कवि, बस पूजा ही करते करते बेसाफार बना दिए लोग। ऐसे ऐसे विद्वान है ना, बना दिया, ऐसी रचना कर दी। तो ऐसी प्रतिभा के धनी है। आज हम साहित्य रचना आदि के बारे में क्या कहें, लोग ये कह रहे हैं। तो इसलिए आज कुशील पाप के बारे में कितनी सारी तेजी बढ़ी। और कुशील पाप करते समय हिंसा तो होती है, नियम से हिंसा होती है। झूठ का पूरा पूरा सहारा, बिना झूठ के होता नहीं। और धन की आवश्यकता है जो चोरी करनी पड़ती है, बिना चोरी के कहाँ से आएगा पैसा। और परिग्रह तो स्वीकार करना ही पड़ता है, बिना परिग्रह रखे ही पाप नहीं कर सकते। तो इसलिए आचार्य कहते सब तरह के पाप हो रहे हैं। और निरंतर आज जिस उम्र यह उम्र पाप की नहीं है, उस उम्र में यह निरंतर पाप चल रहा है। ये उम्र नहीं है अभी, बताते 12-12, 13-13 साल, 16-16 साल, ये उम्र नहीं है। यह बच्चों की उम्र है, उसमें ये सब कुछ पाप हो रहे हैं। इस पाप की फल की सजा तो सिर्फ एक नरक है, उसके अलावा कहीं जाने की कोई उम्मीद नहीं। क्या नरकों में व्यवस्था है? तो
तो नरकों में गरम एक आकार की स्त्री बनाते हैं, गरम रहती है बिल्कुल, और इस तरह के जो पाप करते हैं उसको उससे स्पर्श कराते हैं नार की, ये दशा वहाँ होती है। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। तो ये परिवार की इज्जत आज क्या है, क्या जाति की बात है, ऐसा पुण्य युग से ऐसा कुल मिला है, पर ऐसे कुल में जन्म होते हुए नीच कुलों में आज बच्चियाँ जा रही हैं। ये दशाएं हैं, बच्चों की भी यही दशाएं हैं। आज बताते हैं नशा आदि भी करना चालू बच्चियों का हो गया, जुआ खेलना आदि। अभी हमने कुंडलपुर में ये सब चीज़ें सुनने को मिली। ये सब चीज़ें कॉलेज आदि में जगह जगह ये सब कुछ पाप होते चले जा रहे हैं। एक कुशील पाप के अंतर सारे पाप हो रहे हैं। अब ये कहाँ भोगोगे, तो वहीं भोगना है। तो इसलिए आपको संभालना है, आप गार्जियंस हैं तो आपको ही अपने बच्चों को संभालना है, उनको सही मार्ग सही रास्ता पर लगाना है, आपका दायित्व होता है। आप उन इस तरह की आप शिक्षाएं दें, ये सब पापों से बचें और आप भी संस्कारित हों झूठ आदि इनसे, तब जाके ये स्थितियाँ होंगी। समय कम है, कथा सुनाना थी पर अभी देखेंगे, समय होगा तो हम देखेंगे। तो इस तरह से परिग्रह भी एक पाप है, और परिग्रह के संचय करने से क्या क्या हानि उठाना पड़ती है वो भी आप देख रहे हैं, कैसे छापे लगते हैं और जेल आदि जाना पड़ता है, नगरों में चर्चाएं किस तरह की होती हैं, ये सब देख रहे हैं। तो परिग्रह बढ़ाने का भी साक्षात आप फल दिख रहे हैं, और संग्रह करना, और उसके बाद कल बताया था नष्ट हो जाना, कोई पता नहीं कितना बड़ा हो आप, कितने बड़े बन जाओगे आप। चक्रवर्ती से तो बड़े बन नहीं पाओगे, चक्रवर्ती बनना तो कठिन है। क्यों बनना है? चक्रवर्ती को तो कोई कमाई करना नहीं पड़ती है। उनके तो चक्रवर्ती क्या होते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, जो राजा जनता से टैक्स वसूल करते हैं। वो टैक्स में जो मिलता है वो चक्रवर्ती को भेंट करते हैं, लो राजन ले लो। चक्रवर्ती कोई तखरिया नहीं चलाते हैं, न कोई तराजू होती है, और वह किमिच्छित दान देते हैं। जिनको जितना चाहिए ले जाओ, जो चाहिए आपको ले जाओ, पर उनका खजाना कभी खाली नहीं होता। ऐसे उनके पास 9 निधियाँ होती हैं, 14 रत्न होते हैं, सारी सामग्री। उन्हें क्या करना, कुछ नहीं। तो ऐसे ये सारे परिग्रह भी की स्थितियाँ आप स्वयं देखें कि इनके क्या परिणाम निकल रहे हैं। वो सबसे जितना आपने का निर्भय हो सके, हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप कुछ नहीं रखो, सब दान कर दो या सब बांट दो, पर आपका जितने में संतोषपूर्वक निर्भय अच्छे से परिवार चल सके उतने में आप अपना निर्भय करें, दान भी करें और भी अपने उपयोग के लिए भी रखें। ऐसे आप करेंगे तो अपना अच्छा जीवन होगा, आगामी जीवन सुरक्षित रहेगा। नहीं तो क्या होगा, वही दशा होगी जो उनकी हो रही। इस तरह कसाय के कारण भी क्या स्थितियां हैं, तो क्रोध कसाय के कारण क्या क्या हानि उठाना पड़ती, ये 10वें श्लोक में हमने उस समय व्याख्या आपको कर ही दी कि क्रोध का क्या परिणाम है। बहुत खतरनाक है। अपन ने तो आचार्य महाराज से ये सब शिक्षाएं सीखी हैं, समय समय पर आचार्य महाराज ने बताया। बस आचार्य महाराज ने एक ही बात कही थी कि सामने वाला क्रोध कर रहा है, हम उस पर नाराज हो रहे हैं, तो हम कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, यही बात कही थी, हमें भी याद है। और समय समय पे हमने परिणाम देखे। इसलिए अपन तो क्रोध करते ही नहीं, क्रोध का कभी अवसर आने ही नहीं देते, उसको पूरा नियंत्रण रखते। कभी बहुत कम आ जाए एक आध बार, कभी आने का हम यही रखते, कर रहे हैं तो सामने वाला वो कर रहा है उसको जाने, हमें क्या करना क्रोध, हम अपन क्यों बिगाड़े, वो गलती कर रहा अपन बिगाड़े, हमें क्या करना, बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं ना। आप अपना जानो ना, आप भी करोगे तो भी हमें सहन करना, समता रखना, और हमें करना नहीं, आप जानो ना। तो ये सारी नियंत्रण अपन सब कुछ कर सकते, नियंत्रण करने की पूरी अपने अंदर शक्ति है। चाहे तो कर सकते, नहीं चाहे तो बस एक दूसरे को करते रहो ना, और मिटाते रहो। दूसरे नंबर मान कसाय का क्या परिणाम निकलता, आप स्वयं विचार करो। रावण की क्या दशा हुई, सब कुछ चला गया। और इतना सब कुछ समझाने के बाद, तो ऐसे दृष्टांत उदाहरण से ही हम सब कुछ शिक्षा लेके उसको नियंत्रण बना सकते। मान कसाय है, ज्ञान का भी मान है, धन का भी मान है, रूप का भी मान है, और काय का मान है, कुल का भी मान है, जाति का भी मान है। 8 तरह के मान का उल्लेख आचार्य समर्थ भट्ट महाराज ने रत्न सापचार में किया है।
तो मान करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मान करने से क्या होगा? मिटेगा क्या? सब कुछ मिट गया। और इस तरह ये अनेक उदाहरण आगम में उनको लिखित किए हैं आचार्य ने, उनके बारे में आप स्वयं सोचें। मान का क्या निकलता है? अरे बड़े बड़े आचार्य और बड़े बड़े, उनके आगे हम क्या मान करें? हम क्या ज्ञान का मान, हमें ज्ञान का मान हो? अरे आचार्यों के आगे ज्ञान का मान, उनके आगे कुछ नहीं। ऐसी ऐसी प्रज्ञा संपन्न होती है मुनिराज जो अंतर्मूर्त में द्वादश अंग का पाठ कर दिए। अंतर्मूर्त क्या कहलाता? 48 मिनट के अंदर अभी द्वादश अंग का एक अंग नहीं है, पूरे द्वादश अंग का 48 मिनट के अंदर अंदर पूरा पाठ कर दिए। क्या है बताओ आप? भगवान सब बोल रहे हैं तीर्थंकर, और गणधर परमेष्टि अंतर्मूर्त पे पूरा द्वादश अंग बना दिया। अंतर्मूर्त क्या? पूरा द्वादश अंग बना दिया। कोई पेन कागज में बना दिया? नहीं, बुद्धि में बना दिया। पूरा डिवाइडेशन कर दिया, पूरा हो गया। ऐसी बुद्धि के धनी होती। हम कहें ज्ञान, महाराज हमें ज्ञान है क्या? अरे तुम्हें ज्ञान क्या, अपन को ज्ञान अभी अंश में भी नहीं है। हमें घमंड करने की कोई बात नहीं। मायाचारी का क्या परिणाम होता है? भाई भी आगम में कथानक देखें, मायाचारी करने से तुरंत आयु का बंध होता है। कहाँ हमारी मायाचारी चल रही? आप स्वयं परीक्षण करें ना। दूसरे का परीक्षण तो हम कर रहे, अपना करें। अपने परीक्षण से क्या लाभ होगा? हम बच जाएंगे। वो करेंगे महाराज वो पकड़नी, अरे वो पकड़े चाहे नहीं, आप तो पकड़े गए, मतलब आपको कर्म बंद हो गया। फिर लोभ की भी दुर्दशा बहुत भयानक है। किसी को पैसे का लोभ है, किसी को वस्तु का लोभ है, किसी को ख्याति का लोभ है। लोभ अनेक अनेक प्रकार के चलते हैं। लोभ भी एक कषाय है। उसके क्या परिणाम होते, इस बरह में भी एक कथा सुनाना है, देखेंगे, समय होगा तब सोचेंगे। अभी तो मूल विषय करें, फिर अपन देखेंगे जब समय होगा तब कथाओं का नंबर आएगा। तो क्या कह रहे हैं? एक कषाय आदि के परिणाम देख के अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा, तब हम अच्छी स्थिति से क्या है निर्वित हो पाएंगे, बच पाएंगे। नहीं तो जैसे हम संसार की क्रोध आदि की दशा देख रहे हैं, वो परिणाम भोग रहे, हम में भोगना। जैसे वो जीव जंगल में जल रहे हैं, और ऐसे अपन को भी जलना पड़ेगा, वो भी जलेगा। कष्ट से होना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ यही है जो आचार्य ने अपन सबको उपाय बता दिए हैं, वही रास्ता है और वही अपने लिए हितकारी है। इसलिए कोई हितकारी कहीं नहीं है। महान उपकारक भगवान और अपने आचार्य हैं, जिनने अपन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अपन उनके उपकार को कैसे चुकाएंगे? तो उनकी जो आज्ञा है उसका पालन करके ही उनका उपकार चुका सकते। और कोई उपकार हम क्या चुके? उन पे हम क्या कर सकते महाराज? उन पर हम कोई उपकार कर सकते क्या? दया कर सकते? नहीं, वो तो बहुत महान है। हम क्या करें? हम कुछ नहीं, हम बस इतना ही करें, उनकी आज्ञा का पालन कर लिया, बहुत अच्छा काम हो जाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कार्य कर लिया। देखो, पुण्य करके जीव स्वर्गों में जाते हैं। कोई कम पुण्य करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई अच्छे से क्रियाओं का पालन करता है, कोई गलत तरीके से करता है। पर जब देवों में उत्पन्न होते हैं मनुष्य यहाँ जाके, तो उनमें भिन्नता पाई जाती है। कुछ देवों में बहुत अच्छी अनुकूलता रहती है, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आभूषण और सारे सेवक आदि सारी अनुकूलता रहती है। और कुछ देवों में कम रहती है। तो जो छोटे देव रहते हैं वो झलते हैं, अरे इन देवों को अच्छी अच्छी सामग्री सबको मिल गई है और हमें मिली नहीं। इन्हें क्यों मिली? इन्हें अच्छे अच्छे विमान में अच्छी अच्छी सब चीज़ है। तब वह अवधि ज्ञान से जानते हैं कि हमने जो अनुष्ठान आदि किए हैं, जो पुण्य के काम किए हैं, उनमें काम चोरी की है, कटौती की है, अच्छे से नहीं किए, उसके परिणाम स्वरूप हमें कम भोग सामग्री मिली। और इनने अच्छे से सब कुछ किया तो भरपूर मिली। तो आप यहाँ भी निपटा देंगे तो आप निपट गए, मतलब कम मिलेगा, और अच्छे उत्साह पूर्वक करेंगे भरपूर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये कह रहे हैं विषयों की भी क्या स्थिति है? तो विषयों में प्रवृत्ति करने वाले के भी आप स्वयं परिणाम देखें कि जो पांचों इंद्रिय में इस तरह से होते हैं। करण निंदी के कारण ही वह हमने भी कथा आपको सुनाई थी परसों, शायद वह राजा की 2 कथाएं सुनाई थी। पर जो अंत में जो कथा सुनाई थी वह टोकरी वाली, वह देवरती राजा की थी।
जो टोकरी में लेके सती कहती थी, केवल कर्ण इंद्री विषय के कारण उसको ये सब कुछ क्या छोड़ना पड़ा, उस राजा का साथ छोड़ना पड़ा। और राजा को इस प्रसन्न इंद्री के कारण अपना राजपद छोड़ के कहाँ, जंगल में आना पड़ा। एक इंद्री के विषय के कारण सब कुछ मिट गया। और जहाँ पांचों इंद्री में लवलीन है व्यक्ति, वहाँ क्या दशा होगी आप बताओ। एक एक इंद्री के कारण ये दशाएं हो रही हैं। ये सब विचार करने की बातें हैं, निपटाने वाले नहीं महाराज। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, होने के अलावा कुछ नहीं है, भोगना ही पड़ेगा, अंतुगत्ता कुछ भी यहाँ है नहीं। तो इसलिए कर्ण इंद्री है, चक्षु इंद्री के कारण सीता का उदाहरण ले लें। सीता चक्षु इंद्री के कारण हरण हो गया, हिरण में मोहित हो गई और बस हरण हो गया। ना हिरण में मोहित होती, ना क्या होता, हरण होता। एक चक्षु बस अच्छा लग रहा है। और घ्राणेंद्री में बहुत सारे सुगंधित पदार्थ होते हैं, उनके कारण ही ये सब कुछ भोगना पड़ता। और रसनाएंद्री तो आप समझते ही हैं। तो रसनाएंद्री में जो भी खाने वाले पदार्थ हैं, आज ऐसे पदार्थों का समागम हो रहा है जो कब बने हैं, कितने महीनों से सड़ रहे हैं, बरसों से सड़ रहे हैं, क्या उनमें मांस अंडा क्या क्या पड़ा खरा है, कोई पता नहीं। आचार्यों का यही उपदेश है, जिन वस्तुओं का ज्ञान नहीं है उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपन को पता ही नहीं, अगर ऐसी वस्तुओं को उपयोग करते हैं तो हमें क्या होगा, पाप का ही बंध होगा। आचार्य ने कोई भी चीज आप अच्छे से करें ग्रहण, कोई मनाई है ही नहीं ना। आप शुद्ध तैयार करके, आप अपने घर में तैयार करके, मावा आदि जो भी आपको बनाना, जो भी वस्तु आपको प्रिय है, आप उसको ले, पर आपके धर्म के अनुकूल तो हो। धन भी बचेगा, धर्म भी बचेगा, स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। नहीं तो मिट रहा है, क्या क्या है आप देखें। ऐसे वीडियो आपको देखने मिलेंगे, लोगों ने सुनाते हैं, ऐसे साक्षात शूकर डाल देते, ऐसा शूकर, और अंत में वस्तु निकल के आ जाती है। शूकर डाल रहे, जिंदा ऐसे पटक रहे हैं मशीनों में, और आ गया बस। ऐसे पदार्थों का निर्माण हो रहा है, बस बन के आ जाती है, आप अच्छी लगती है, पर कितना पाप का बंध हो रहा है। कैंसर आदि तरह तरह के रोगों का कारण क्या है, क्योंकि पशुओं में जो रोग हैं उस वस्तु में आ गए, अब आप ग्रहण कर रहे हो गए। आपको टीबी हो गई, कैंसर हो गया, ये हो गई, वो हो गए ना, ऐसी वस्तुओं को। तो इसलिए ऐसे अभक्ष पदार्थ हैं, इनके परिणाम आप देखते हुए भी सारे रोगों का फिर भी आप अच्छे से महाराज जी कर रहे हैं उपयोग। तो ऐसे शराब आदि इन चीज़ों का कैसी कैसी चीज़ें हैं, तो कैसे कैसे रोग सामने आ रहे हैं, लीवर आदि, किडनी आदि, ये सब चीज़ें सामान्य होती जा रही हैं। लोग आते सुनाते महाराज ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, भैया सोच तो है नहीं रहे। इस तरह से आप स्वयं सोचें, जुआ आदि के परिणाम आदि, इन चीज़ के परिणाम के बारे में सोचें कि जुआ आदि के क्या परिणाम हैं, कैसा मेहनत से धन चला जाता है, कितने तरह के आप आज जुआ आदि करने के आदि साधन हैं। जुआ से कमाया हुआ धन उपयोग सही नहीं होता है, और जो हार जाता है बहुत बुरे तरह से अर्जन करता है चोरी आदि के माध्यम से। अब इसलिए क्या इस तरह से ये सारी स्थितियाँ होती चली जा रही हैं। वाहन से भी आप देख रहे हैं कितनी घटना आदि घट रही हैं। आप सावधान रहें तो भी घटना हो जाएगी, वह भी अकाल मरण हो जाएगा कारण मिलने से। इस तरह से आप अपनी सावधानी उसमें भी रखें। घटना के होते हुए आप सावधान नहीं हैं, क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ का ज़माना है, बहुत जल्दी पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है भली, कहीं पहुँचें, कहाँ पहुँचें, अब कहाँ पहुँचेंगे आप बताओ। जल्दी पहुँचने वाले कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ नहीं पहुँचना वहाँ पहुँच जाएंगे। अपना जीवन ऐसा हो जाएगा कि ना जी पाएंगे ना मर पाएंगे। ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि नंग नंग क्या है, दुखते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ स्वयं आप देखें, गुटके आदि के कारण कैंसर आदि कितने तरह के रोग हो रहे हैं। छिपकली और क्या क्या डाला है, सब बना है उस पर, केकड़ा आदि, फिर भी चल रहा है। ये सारे परिणाम सामने आपके आ रहे हैं। तो इस तरह से होटलों में भी क्या स्थिति है, मांसाहार शाकाहार क्या कहें, कौन सा क्या है, तो ये आप स्वयं सोचें। मांसाहार शाकाहार
कैसा क्या है। तो इस तरह से ये आज बड़े नगरों में रहना चाहते हैं लोग, बड़े नगरों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए महाराज घर का तो पसंद आता ही नहीं, महाराज कहा वहीं का पसंद आता है। पर आप अपने धर्म सोचें, हम किस धर्म में किस कुल में जन्मे हैं, धन आदि को भी देखें। बहुत सारी विचार करने की बातें हैं कि आप देखें किस तरह से लोग इन साधनों से जुड़ते चले जा रहे हैं। आज का फैशन का युग है महाराज। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप विचार करने वाली हैं। तो इस तरह से इसमें कहने वाले सार की बात यही है कि आचार्य महाराज इस सार में यही कहने वाले हैं कि आप इस संसार की दशा को देखते हुए उन पर आप उनकी चर्चा कर रहे हैं कि वो इतने परेशान हैं, उनके साथ ये घटना हो रही है, पर उस घटना को देखे आप स्वयं सावधान नहीं हो रहे हैं, तो ये आपकी मूर्खता है। जो परिस्थिति उनके साथ आज घटना घटित हो रही है, कल आपके साथ भी घटित होगी, पक्का है। फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसे आचार्य महाराज कहने वाले हैं, इन सब घटनाओं को देखते हुए अपन सावधान हो जाएं। जितना आप बच सकते पुरुषार्थ कर सकते उतना आप पुरुषार्थ करें, अच्छे से करें, तो अपन को वो दिन नहीं भोगना पड़ेंगे, उस स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से आप स्वयं स्थिति देखें। हम आपको अभी समय थोड़ा सा दिख रहा है, विषय तो लगभग कर दिया संक्षेप सार से, क्योंकि इस श्लोक की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है और इसका तो चिंतन करना प्रत्येक समय आवश्यक है। जब भी आप में कोई घटना ना घट पाए, इस तरह का कोई भी स्थिति से आप निर्मित हो रहे हैं, तो आप तुरंत इस श्लोक को याद कर लें, विपत्ति मात मनोमूढ़ा। नहीं आपको श्लोक याद होता है, वृक्ष का जंगल का दिग्दर्शन आप अपनी स्मृति पटल पे ले आए, बस काम हो गया। बस अगर आप उस घटना से बच गए तो आपने बहुत बड़ा अपने ऊपर उपकार कर लिया। और आप बचने के बाद आप स्वयं सोचेंगे कि हमने बहुत, क्यों घटना घटने के बाद फिर कुछ नहीं होता। तो ये हो गई। आप अब ब्रह्मचारी व्रत के बारे में एक कथा आपको सुनाना थी, वह सुन लें, क्योंकि अभी समय है, समय तो अपने हिसाब से हो ही रहा है। शंका तो नहीं करना है, तो ये बताओ पहले, फिर हम कथा सुनाएंगे, क्योंकि शंकई में समय चला जाएगा। हाँ, किसी को कुछ पूछना तो नहीं इस श्लोक संबंधी? आ गया समझ में अच्छे से? इस संबंधी, किस संबंधी, कहीं भी कोई भी आपको कहीं से कुछ पूछना हो तो पूछ लें, उच्चारण संबंधी, विषय संबंधी, और भी आपकी कोई कहीं कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो अच्छा है। क्या पूछना? क्या? क्यों कर सकती? क्यों करेंगी? मान है ना, वो तो है ही मानी। क्या है? क्या रूप का मत, क्या दूसरे को क्यों दिखा रहे हो? क्या क्यों हमें नहीं करने ही नहीं? मान है, अनंतांश बंदी मान रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं है ना, जाति का भी नहीं। का धर्म अलग चीज है। धर्म तो बहुमान की दृष्टि से हम जन्मे हैं, ऐसे धर्म में, ऐसे कुल में, इस तरह से बहुमान करना कि देखो हम अच्छे कुल आदि में जन्मे हैं, सब अच्छे, ये बहुमान रखना। पर हम सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ी जाति के हैं, ये मान है। मान की परिभाषा क्या है समझें? मान ये कहलाता है अपने आगे सबको तुच्छ समझना, हमें सब कुछ ज्ञान है, इसको कुछ आते ही नहीं, मूर्ख है ना, ये मान की परिभाषा है। बड़कपन का जहां अनुभव किया जाता है उसको मान कहती है, चाहे ज्ञान का हो चाहे धन का हो। मद क्या करोगे आप? तो मद करना, ये मद और मान यही है, प्राउड बोलते हैं जिसे इंग्लिश में घमंड। तो यही सब चीजें हैं, मान नहीं किया जाता है हमेशा। क्या है? हाँ ठीक है, मिला है उसका हम सदुपयोग करें, पुण्य योग से धन मिला है उसका सदुपयोग करें, दान आदि में उपकार में उपयोग करें। ये है मान का। क्या है हमारे पास? मान करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, जाति का भी नहीं। हाँ, हम अच्छी जाति में उत्पन्न हुए तो उसके योग हमारे जो भी कर्तव्य दायित्व उनको करें ना, कुल में आदि इन चीज़ों को करने की। जहाँ अपने को बड़कपन का भाव हो, सामने वाले को तिरस्कार, वो मान आ जाएगा।
पर हमें एक गौरव हो धर्म आदि का तो वो मान नहीं, गौरव है हाँ हम जन्मे हैं, देखो हमें सम्मान आदि इसके कारण मिलता है, इज्जत मिलती है। लेकिन अगर नीच कुलों में जन्म करने वाले कोई इज्जत नहीं ना, कुछ नहीं, कौन कौन ना पूछ रहा, ये है तो उसका हम ध्यान रखें। ठीक है, और कुछ तो नहीं किसी को पूछना। और कोई शंका करने वाले ऊपर पहुंचते हैं, हम कहते यही पूछो ना, अब हमें ये ध्यान करना। क्या 13वां श्लोक क्या हो गया इसका 13वें का है उच्चारण करना। दुरर्जेना दुरर्जेना सुरक्षेण सुरक्षेण दुरर्जेना सुरक्षेणे नस्वरेण नस्वरेण धनादिना धनादिना नस्वरेण धनादिना स्वस्थम स्वस्थम मन्यो जनाः विसर्ग जनाः कोपि स्वस्थम मन्यो जना कोपि जर वानिव सर्पिषा जरवानिव सर्पिषा। ठीक हो गया उच्चारण। अब आप देख लें, आपको हम कथा सुनाने वाले थे, शंका करने वाले हैं कि नहीं, हमें तो नहीं लगता नहीं है ऐसा। एक बात और सुन लें, शुरू में तो ऐसा लग रहा है कि लोग आज रविवार की छुट्टी मनाना चाह रहे हैं, पर आप सुने जब भी क्लास की छुट्टी होगी आपको पहले से सूचना होगी। अभी वैसे प्रवचन दोपहर में होते तो छुट्टी रहती, पर प्रवचन का समय सुबह रखा है इसलिए दोपहर में छुट्टी नहीं हो। आपको चाहिए हो तो हम कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको रविवार की छुट्टी चाहिए हो तो कर दें, और नहीं चाहिए है तो जब आपको छुट्टी रहेगी तो आपको सूचना मिल जाएगी कि क्लास की छुट्टी रहेगी। ठीक है, सावन आने वाला है, आपको पूछ लेंगे कितनी दिन की छुट्टी चाहिए आपको, 10-15 दिन, कितने दिन, तो आप बना लेंगे सावन। कथा देखें, एक धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ था, धर्मपद अधिक निष्ठा उस श्रेष्ठ की थी। वह सेठ बहुत अच्छे से धर्म का पालन करता था। उसके पुत्र का विवाह हुआ, और विवाह होने से जो उसकी पुत्र वधू आई वह ज़्यादा धर्म से संस्कारित नहीं थी, उसको जानकारी नहीं थी, और जो पानी छान के बिलछानी रखी हुई थी वह बिलछानी उस पुत्र वधू से गिर गई। और जैसे ही सेठ को जानकारी लगी कि वह बिलछानी फैल गई, सेठ को बड़ा पश्चाताप हुआ कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। और इसका प्रायश्चित लेने के लिए वह सेठ एक मुनि महाराज के पास पहुंचा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, और प्रायश्चित के लिए निवेदन किया। तो मुनि महाराज ने यही कहा कि इसका तो प्रायश्चित यही है कि एक साथ 84,000 मुनियों का आहार कराना पड़ेगा। बच्चे लोग ऊपर बोल रहे साथ, 84,000 मुनियों का एक साथ आहार करना पड़ेगा, तब प्रायश्चित पूर्ण होगा। सेठ ने कहा मुनिराज से, ये कोई कठिन काम नहीं, हम तो कराने के लिए तैयार हैं, पर मिलेंगे कहाँ? एक एक मिलना तो कठिन है, 84,000 कैसे मिलेंगे? हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये काम नहीं होगा तो इसके बदले में क्या प्रायश्चित है? तो दूसरे प्रायश्चित रूप में बताया कि ऐसे जोड़े को तुम्हें आहार कराना होगा जो निर्दोषशील व्रत का पालन करते हैं। इस तरह से अब सेठ के पास वह तो रास्ता नहीं था 84,000 मुनि को मिलना, पर उन्होंने प्रतिदिन एक दंपति जोड़े का आहार निमंत्रण करना चालू कर दिया। कैसे हम परीक्षण करेंगे कौन शील व्रत का पालन, हमें तो पता ही नहीं ना। एक एक जोड़े का पालन कर दिया, निमंत्रण बना, प्रतिदिन एक एक जोड़ा आता, भोजन कराता। एक दिन ऐसा जोड़ा कि निमंत्रण करने में आया कि उनकी रसोई घर में जो चंदुआ लगाया था वह काला था, वह काले से सफेद हो गया। उससे ज्ञात हो गया कि यही दोनों पति पत्नी आजीवन
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। अब दोनों कौन थे? तो एक बच्ची जो थी वह शुरू से ही गुरुकुल में पढ़ी थी और जब गुरुकुल में उसकी पढ़ाई पूर्ण हुई तब जहाँ भी पढ़ती थी उसी ने उनसे कोई ये मांगा, क्या मांगा? कुछ अपने गुरु दक्षिणा देना होगी। तब उसने क्या लिया? उसने यही गुरु दक्षिणा दी कि हम कृष्ण पक्ष में क्या करेंगे? ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करेंगे। और पुत्र भी ऐसी जगह ही पढ़ता था कहीं गुरुकुल में, उसने गुरु दक्षिणा के रूप में शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। दोनों अपने घर में परीक्षा देके दक्षिणा देके अपने घर दोनों आ गए। आने के बाद अपने घर में प्रेम पूर्वक रहते थे। अब ऐसा योग संयोग बना कि दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने से जब वार्तालाप हुआ और नियम आदि की चर्चा हुई तो पुत्र ने भी अपना नियम बता दिया और उसने भी अपना नियम बता दिया। अब जब चर्चा हुई, अब हो गया, क्या हो गया, क्या करना है? बस अपन को दोनों पक्षों का पालन तुम्हें भी और हमें भी करना है। अर्थात आज से अपन दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। जैसे बहन भाई रहते हैं ऐसे अपन रहेंगे, क्या दिक्कत है इसमें ना? तो दोनों ने ऐसे कट्टर 80 धारा व्रत का पालन करके दोनों रहे और दोनों में ये चर्चा हो गई। जिस दिन अपन को बताना नहीं कोई को भी, पर अगर ये अपनी बात कहीं खुल जाएगी कभी तो अपन उस दिन दीक्षा ले लेंगे। उस सेठ को इस बात की जानकारी लग गई कि दोनों शील व्रत का पालन करते हैं, इसलिए यही जोड़ा है। तो उसी दिन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, आपको चक्कर आ रहे होंगे सुन के। आज के ज़माने में तो तुरंत तलाक दे के दूसरे ढूंढना लगते, शादी विवाह करते, पर नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि इस पाप से हम जीवन के लिए बच गए और अच्छे से जीवन यापन करके उनने आगामी जीवन को सुंदर बना लिया। ये कथाएं हैं। ऐसी कथाओं पढ़ने से अपनी उस वृत्ति के प्रति आस्था और दृढ़ता बनेगी। सोचो आप, ऐसे ऐसे व्यक्ति दुनिया में हुए हैं, ऐसी ऐसी आपको कथाएं मिलेंगी आगम में और उनको पकड़ने से ही दृढ़ता आएगी। इस तरह आपका यह श्लोक हमने कथा संक्षेप में आपको सुना दी। देखो आप बिलछानी की दशा ऊपर से डाल रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे, ऐसे होती क्या? आपको ऊपर से फेंका जाए तो क्या होगा? तीसरी मंजिल से फिर उसका बिलछानी का कोई तरीका होता जिससे जीव सुरक्षित वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ से हमने उनको हम लाए। भाई बिलछानी का तरीका है, पर आज वहाँ क्या है बिलछानी तो आप स्वयं जाने। ठीक है, अब आपको संस्मरण भी सुनाना है तो संस्मरण सुनने 2 मिनट आपको बचे हैं, 2-3 मिनट बचे हैं तो हो जाएगा। आचार्य महाराज 2009 में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान थे। ग्रीष्म काल का समय था और ग्रीष्म तो अपनी बहुत तेजी से पड़ रही थी। इतनी तेजी उस समय गर्मी थी कि शांति से बैठना बहुत कठिन था। और वह एक संयोग था कि कुछ एक सज्जन दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में अपना व्यापार आदि कार्य करते थे, पर आचार्य महाराज के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। जब भी उनका ऐसा संयोग बनता था आचार्य महाराज के पास दर्शन करना आते थे। पर एक समस्या उन्हें दिल्ली में रहते हुए आई कि उनकी जो पुत्री थी वह पुत्री यही कहती थी कि हमें तो दूसरी जगह विवाह करना है, अपनी में जाति में नहीं करके दूसरी जाति में हमें जिससे करना उससे करना। माता पिता काफ़ी समझाते थे पर वह समझने के लिए तैयार नहीं थी। अंतोगत्ता यह पिता ने ही कहा ठीक है क्या करें, अब इतना समय और रुक जाओ, अपन एक बार आचार्य महाराज के पास दर्शन करने चलते हैं। फिर आचार्य महाराज के पास ये बात अपन रखेंगे। उनका कुछ दिन बाद आचार्य महाराज के पास कुंडलपुर आना हुआ। पति पत्नी थे, बच्ची थी, तीनों लोग थे और आचार्य महाराज के समक्ष सारी बात रख दी और आचार्य महाराज आप ही अब समझाओ, ये ऐसा ऐसा करने वाली है, हमारी क्या इज्जत रहेगी,
हम किस तरह से अपनी इज्जत बनाए हुए हैं, सब कुछ करे हैं, पर हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर आचार्य महाराज तो बहुत संक्षेप में उत्तर देते। आचार्य महाराज ने यही इतने ही शब्द बोले कि जो भी तुम कदम उठा रही हो उस बच्ची से, उसका परिणाम क्या निकलेगा, बस इतना विचार कर लो, ज़्यादा नहीं, इतने ही शब्द कहे। जो भी तुम कदम ये उठा रही हो, जो भी तुमने विचार बनाया है, उसका परिणाम क्या निकलेगा, जिंदगी कैसी तुम्हारी निकलेगी, और यह जिस कुल में तुमने जन्म लिया है क्या होगा, ये शब्द आचार्य महाराज ने कहे। हम एक स्थान पर समय सागर महाराज जी के साथ एक कमरे में बैठे हुए थे और वह तीनों लोग वहाँ आए और यह सारी बात समय सागर महाराज को उन्होंने सुनाई कि ऐसी ऐसी आचार्य महाराज के पास हम गए थे, ऐसा ऐसा हो गया। हमने भी सुनी, हम बैठे थे, सुन के हमने उसका अर्थ ही निकाला कि आचार्य महाराज ने इतने संक्षेप में जो शब्द कहे हैं, ये सूत्र केवल इस संदर्भ से नहीं, आप इसको हर जगह लगा सकते हैं। आप क्रोध करते समय भी इसको विचार रखेंगे, इसका परिणाम क्या निकलेगा, मान करते समय भी, माया चारी करते समय, लोभ करते समय, हिंसा, झूठ, चोरी आदि और विषयों में प्रवृत्ति, जितने भी कार्य हैं उनको लगाते लगाते आप विचार कर सकते, हम जो भी कार्य करने वाले हैं इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका परिणाम बुरा ही निकलना है और हमें ही भोगना पड़ना है। ऐसा अपने अंदर भय उत्पन्न करना होगा। जब हम अपने अंदर भय उत्पन्न कर देंगे तो हम उन घटनाओं से, उन पापों से बच जाएंगे। वो बचना के बाद हमें पता लगेगा कितना अच्छा हमने कदम उठा लिया। नहीं तो घटना घटने के बाद कुछ नहीं सिवाय टेंशन। तो इसलिए ये हमने संस्मरण भी आपको सुना दिया। ये सारे संस्मरण विषय, इस दृष्टांत आदि को लेके आप अपने जीवन में याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने लिए तो ये श्लोक सूत्र हैं। हम तो दिन भर यही काम है अपना, यही दिमाग में ये सब चीज़ें चलती। लोग स्कूल श्लोक भली या अगर छयोसम अच्छा है तो आप श्लोक याद करें, प्रमाद नहीं करें। अगर आपको समय है, अनुकूलता है, छयोसम हो रहा है तो श्लोक आप याद करते जाएं। नहीं हो रहा है तो कम से कम सार तो याद कर लें, यह श्लोक क्या कर रहा है, इस श्लोक का क्या भाव है। अगर आपको इतना भी याद हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। समय पे याद आ गई तो आप उसका लाभ उठा ले जाएंगे। याद हो जाए तो अच्छा, नहीं तो अर्थ तो याद रहे क्या कह रहा, इतने से तो हो गया। अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं है ना हमारा ज़्यादा छह समय, हमें तो इतना ही याद रहता है, इतने ही याद से हम लाभ उठाते रहते हैं। अपन को ना ज़्यादा ज्ञान है ना हमारा छह समय आप लोगों जैसा है। आपका समय हो गया बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस ममास्तु देवी।